बाजार में 20 जून को रिकवरी का मूड नजर आया। ऐसे में आइए जानते हैं कि डीलर्स ने किन दो स्टॉक्स पर कमाई के लिए दांव चला है। निफ्टी निचले स्तरों से 100 पॉइंट सुधरा, जबकि बैंक निफ्टी 200 पॉइंट सुधरा। वहीं लगातार 7वें दिन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स चढ़ा। चीन के रेट कट के बाद मेटल शेयरों में तेजी नजर आई। जिंदल स्टील और हिंद कॉपर 2% से ज्यादा चढ़कर कारोबार करते नजर आए। उधर आईटी और ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। टाटा मोटर्स 7 साल के शिखर पर पहुंचा। इधर ब्लॉक डील के बाद एचडीएफसी एएमसी का शेयर 8% से ज्यादा उछलकर वादा का टॉप गेनर बना। वहीं 20 जून को बाजार के इस माहौल में डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने किन दो स्टॉक्स में दांव खेला है, आइए आपको बताते हैं। आरईसी, इस शेयर में डीलर्स की बुलिश राय है। डीलर्स ने आरईसी शेयर में बीटीएसटी यानी आज खरीदने और कल बेचने की रणनीति अपनाने की सलाह दी है। तो अगर आज आपने इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेच के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। डीलर्स के मुताबिक इस शेयर में 3 से 4% की तेजी मुमकिन है। इस शेयर में म्यूचुअल फंड्स की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इंश्योरेंस शेयरों को लेकर एनालिस्ट बुलिश नजर आ रहे हैं। 20 जून को डीलर्स ने प्राइवेट सेक्टर के बीमा स्टॉक पर दांव लगाया है। अच्छी कमाई के लिए डीलर्स ने अपने क्लाइंट से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के शेयरों में खरीदारी करने की सलाह दी है। डीलर्स के मुताबिक इस स्टॉक में 4 से 5% की पोजीशनल तेजी संभव है। शेयर में एफआईआईज की तरफ से नई खरीदारी नजर आई है। बता दें कि सीएनबीसी आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दांव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना ही तो दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।